प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बाल राम कथा के तहत जंगल और जनकपुर, इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के ओर बढ़े। पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि विश्वामित्र मुनि जी राम को लेने आए थे, क्योंकि वे जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में जो राक्षस लोग हैं बाधा पहुंचा रहे थे, इसलिए विश्वामित्र मुनि जो है राम को साथ लेने आए थे ताकि उस राक्षस का संहार हो सके। तो अब ये लोग निकल पड़े हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र कहाँ गए हैं? सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। कौन कौन? राम और लक्ष्मण। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। अयोध्या नगरी कहाँ थी? सरयू नदी के तट पर थी। ये प्रश्न भी आप लोगों को आ सकता है। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब क्या होता है? वहाँ से राजमहल जो है सारा ओझल हो जाता है। ओझल हो जाना मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे जो प्रण कर लिए थे, जिस काम के लिए विश्वामित्र के पास उन्हें जाना था, बस वही लक्ष्य करके वे जा रहे थे। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। यानी विश्वामित्र मुनि जो हैं जिस तरफ जा रहे थे, बस उनका एक ही लक्ष्य था कि विश्वामित्र के साथ चलें और उनके कामों को पूरा करें। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी थी, यानी संध्या होने वाली थी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। यानी इसमें दिखाया गया है कि कितने उत्साह के साथ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि जी के साथ जा रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी भी थकान नहीं हुई है और वे और भी आगे चलने को तैयार हैं। वैसे तो ये लोग राजकुमार हैं, लेकिन राजकुमार को महलों में रहना चाहिए। थोड़े से भी कष्ट से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि राजकुमार होते हुए भी राम और लक्ष्मण पैदल चल रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा भी यह नहीं हो रहा है कि मुझे कोई सवारी चाहिए, या सुकुमारता दिखाने का कि मैं इतना नहीं चल सकता। यह सब उनके मन में भाव नहीं है। यानी दुख और सुख में देख रहे हैं कि किस तरह से राम और लक्ष्मण साथ चलते हैं। उन्हें कोई भी तरह की चिंता नहीं सताती है, चाहे दुख हो या सुख हो, सब में समान भाव से वे रहते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। यानी आसमान की तरफ वे जब देखते हैं तो चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। यानी चिड़ियों की झुंड जो है, जहाँ पर बसेरा था, उनका घोंसला था, वहाँ वे लोग जा रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, यानी मिट्टी के रंग का हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। पशु चराने वाले जो होते हैं, संध्या होते ही किस तरह से घर लौट जाते हैं, यह सब दिखाया जा रहा है कि चरवाहा भी लौट रहे हैं, क्योंकि रात होने वाली है। और गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, और चरवाहे के शरीर पर जो है धूल मिट्टी लगा हुआ है, आधे धूल मिट्टी से वे सने हुए हैं। आगे बता रहे हैं कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। और महर्षि पीछे मुड़ते हुए कहते हैं राम और लक्ष्मण को कि आज रात हम लोग सोचते हैं कि इसी नदी के किनारे, तट मतलब किनारे पर विश्राम करें। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। यानी विश्वामित्र मुनि कुछ उन्हें
ज्ञान सिखाना चाहते हैं, विद्याएं सिखाना चाहते हैं। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार मतलब चोट नहीं कर सकेगा, यानी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकेगा जब यह विद्याएं तुम सीख लोगे। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो, यानी यहाँ पर विश्वामित्र कह रहे हैं कि जब तुम नींद में भी रहोगे तभी भी तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसी विद्या मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। ये MCQ भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई, तो आप क्या बोलेंगे? बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वो लोग वहीं सोए, तिनका और पत्तों का बिस्तर बनाकर, तिनका बोलते हैं घास जो होता है उसका, और पत्तों का बिस्तर बनाकर वे लोग सोए। नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। तो देखिए इसमें कितना बताया गया है कि किस तरह से राम और लक्ष्मण जो कि राजकुमार हैं वे पैदल ही चल रहे हैं और घास और पत्ते का बिछावन करके वे नदी के किनारे सोते हैं, यानी उनके मन में दुख और सुख क्या होता है थोड़ा सा भी उनको कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो महान आदमी होते हैं वे दुख और सुख में समान भाव से रहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। और आगे देख रहे हैं कि चलते चलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। तो यहाँ पर बताते हैं कि चलते चलते हुए एक जगह पर पहुंचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी, तो क्या होता है उसको संगम कहते हैं। तो जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती है उसको संगम कहा जाता है। तो उस संगम की दूसरी नदी कौन थी? गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। और महर्षि काफ़ी ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे, गुरु थे। तो दोनों जो है राम और लक्ष्मण हमेशा उनके मन में यही रहता था कि रास्ते में जो महर्षि के बस नज़दीक होकर चलें ताकि महर्षि जो भी बात हमें बोलें उसको हम सुन सकें। इसीलिए ध्यान से सारी बातों को वे लोग सुनते जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। तो जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि जी के साथ चल रहे थे तो विश्वामित्र जी अनेक तरह की बातें, उन्हें ज्ञान की बातें बता रहे थे कि रास्ते में पड़ने वाले आश्रम थे, बहुत सारे वहाँ पर ऋषि मुनि के आश्रम थे, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी। और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो थे उनके बारे में भी जानकारी। फिर कई तरह के वहाँ वृक्ष वनस्पतियाँ, घास पत्तियाँ जो थी इसके बारे में भी सारी बातें वे करते गए। साथ ही स्थानीय इतिहास के बारे में भी उनको बहुत तरह की जानकारी दिए। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। इससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। अब क्या हुआ, रास्ते में जंगल पड़ रहा था, घनघोर जंगल था। अब वे लोगों को ऐसा लग रहा था विश्वामित्र मुनि को कि रात के पहले नदी पार, रात के समय उनको लग रहा था कि यहाँ पर जो नदी नहीं, मतलब रात में ऐसा करना महर्षि को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए संगम पर बने एक आश्रम में। और संगम के किनारे एक आश्रम बना हुआ था, कोई महर्षि का होगा या ऋषि मुनि का होगा, तो उसी आश्रम में वे लोग ठहर जाते हैं। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना जंगल था और दुर्गम, मतलब कठिन और बहुत ही कठिन रास्ता था और बहुत ही घना जंगल था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना, मतलब इतना घनघोर जंगल था, इतना अंधेरा था उस जंगल में कि सूरज की रोशनी भी नहीं वहां पर पड़ती थी। चारों तरफ पेड़ पौधे से लदे हुए थे।
कब सूरज निकल रहा है यह भी पता नहीं चल रहा था। वह बहुत ही डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी, कॉकरोच जो होते हैं उसकी आवाज़ें आ रही थी, जानवरों की दहाड़ की आवाज़ आ रही थी, कर्कश ध्वनियाँ आ रही थी और बहुत ही कर्कश मतलब कठोर ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी उस जंगल में। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, और राम लक्ष्मण दोनों को जो है महर्षि कह रहे हैं कि ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। यानी ये जानवर जो हैं और वनस्पतियां मतलब घास पत्तियां जो हैं वह जंगल की शोभा होती है। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी तारका से है। तो अब तारका से इन लोगों को खतरा है। आप पीछे देख सकते हैं कि तारका राक्षस यहाँ पर दिखाया गया है कि ये राक्षस जो है तारका से वे कह रहे थे कि तारका से असली डर जो है तारका से है। तो इसमें क्या हुआ, यह यहीं रहती है, तारका यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। आगे बता रहे हैं कि तारका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता तारका उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम तारका वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई मतलब धनुष की डोरी चढ़ाई और एक बार खींचकर उसको छोड़ा, मतलब वे धनुष को तैयार कर लिए कि कोई भी सामने अगर मुसीबत आएगा, कोई भी तारका अगर सामने आ गई तो उसका जो है वध कर देंगे, उसे मार डालेंगे। इतना तारका को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई तारका गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। और क्या हुआ, उसी समय जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, डोरी चढ़ाते हैं राम, तो उसका टंकार सुनकर तारका जो है दौड़ती हुई आती है वहां। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब उसका क्रोध बहुत ही अधिक भड़क उठता है। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे। बहुत बड़े बड़े जो पेड़ सब थे वह भी कांप उठे थे, हिल उठे थे। ऐसा वो जो है गरजती हुई तारका वहां पर पहुंचती है। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया। वह जो तारका जब चल रही थी तो चारों तरफ कोहराम मच गया था। धूल उड़ने लगे थे और पत्ते टूट टूट कर गिर गए थे। बहुत बड़े बड़े जो विशालकाय पेड़ सब है वह भी कांप रहे थे, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर तारका ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। तारका बाणों से घिर गई। चारों तरफ जो है तारका के ऊपर बाण चलाया गया। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर उठ नहीं पाई। विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उसका महत्व बताया। और क्या हुआ, तारका का जब वध हो जाता है, तारका जब वहां पर मारी जाती है तो क्या होता है, विश्वामित्र मुनि बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और राम को गले लगा लेते हैं और दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए नए अस्त्र शस्त्र देते हैं। उनका किस तरह से प्रयोग करना चाहिए उसका विधि और उसका महत्व भी बताते हैं। आगे बताते हैं कि महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। तारका मर चुकी थी, उसका भय अब नहीं था, क्योंकि तारका चारों तरफ कोहराम मचाए हुई थी। लोग उसके भय से कांप रहे थे। तो अब तो तारका मर चुकी है, तो अब किसी को भय भी नहीं था और विश्वामित्र मुनि को भी भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, तारका वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह तारका वन नहीं था, क्योंकि तारका नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी, मतलब लुप्त हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट, चलने की आवाज का संगीत था। और जो हवा बह रही थी उससे हवा चलने की आवाज आ रही थी, संगीत जैसा माहौल आवाज आ रहा था। चिड़ियों की चहचहाट
चहचहाट थी, मतलब आवाज़ चारों तरफ चिड़ियों की हो रही थी, शांति का वातावरण था और सारे तस्वीर बदल गई थी। मतलब तारका के समय में जो भय और आतंक फैला हुआ था वह सब गायब हो चुका था और चारों तरफ खुशियों का लहर छा गया था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए और आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, मतलब उनका आगवानी की और उनका स्वागत अभिनंदन भी किया। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख और महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी चारों तरफ छा गया था और राम लक्ष्मण भी वहां पहुंच गए थे। यह भी चारों तरफ जो है खुशी का वातावरण छा गया था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। और क्या हुआ, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए और जिस यज्ञ के लिए राम को बुलाया गया था वह सब तैयारियां शुरू हो गई। अनुष्ठान मतलब यज्ञ प्रारंभ हुआ और आश्रम की जो रक्षा की सारी जिम्मेदारी किसको दिया गया, राम और लक्ष्मण को। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, मतलब यज्ञ जो शुरू किए थे विश्वामित्र मुनि वह अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था और कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, मतलब बिना किसी बाधा से सारा कार्य हो रहा था। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। इस तरह से वातावरण चारों तरफ शांत हो गया था क्योंकि राम वहां पहुंच चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ खुशियों का साम्राज्य छा गया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे और वे लोग, राम और लक्ष्मण जो है, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक वे ऐसा सोच लिए थे कि सोना नहीं है और चारों तरफ से वे चौकस रहे, मतलब सतर्क रहे। कमर में तलवार लटकाए थे, पीठ पर तुनीर, तुनीर मतलब तरकस रखने का जो एक बॉक्स रहता है बैग के जैसा, उसको तुनीर कहा जाता है। उसमें तरकस लेकर वे हमेशा तैयार रहते थे कि कहीं से अगर कोई हमला होगा तो वे उस पर वार करेंगे। हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए वे तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन, मतलब यज्ञ का अंतिम दिन अब आ गया है। अचानक भयानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अब क्या होता है, सुबाहु और मारीच 2 राक्षस हैं, वे अपने सेना के साथ, दलबल मतलब सेना के साथ, वे आश्रम जो विश्वामित्र का आश्रम था उस पर वे लोग हमला करने के लिए आ गया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, तारका को। अब तारका जो है, तारका को राम मार दिए थे तो उससे बदला लेने के लिए ये लोग क्रोधित हो गए थे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, मतलब बेहोश हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिर पड़ा, मतलब बहुत ही दूर वह गिर गया, वहां जाकर समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण किसको लगा, सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए और सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। मतलब जितने भी राक्षस सेना थे इधर उधर भागने लगे, चारों तरफ खलबली मच गई, वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार भी हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान, जो यज्ञ विश्वामित्र मुनि ठाने थे, वह संपन्न हो जाता है और राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला चलेंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। अब ये लोग कहाँ जाना चाह रहे थे, मिथिला जाना चाह रहे थे, विदेह राज के दरबार में।
तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब विश्वामित्र मुनि चाह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को विदेह राज के पास मिथिला लेकर चलें, उनके आयोजन में हिस्सा लेने, क्योंकि वहाँ पर आयोजन हो रहा था बहुत बड़ा। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अब वहाँ विश्वामित्र कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मिथिला में विदेह राज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और शिव धनुष वहाँ पर शिव धनुष है, शिव धनुष को जो उठा लेगा उसके साथ सीता माँ की शादी होगी, तो तुम भी चलो उसको देखने के लिए। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। अब ये लोग बहुत ही उत्साहित थे, खुशी थे। इन लोगों के मन में खुशहाली छा गया था कि नए जगह, नए स्थान को देखना चाहिए। तो नए स्थान देखने और जानने का अवसर आ गया। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम में होते हुए नगर में पहुँचे। अब क्या होता है, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं, मतलब उनका स्वागत किया गया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी और राजा जनक की दृष्टि जो है नज़र किस पर पड़ी, राजकुमार राम और लक्ष्मण पर पड़ती है। विदेह राज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। और दोनों के सुंदरता देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किससे पूछते हैं, विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि इतना सुंदर राजकुमार कौन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनके आकर्षण में खींचा चला जा रहा हूँ। तो विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था कर दी एक सुंदर उद्यान में, उद्यान मतलब बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया गया। और आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जो शिव का धनुष था उसको कहाँ लाया गया, यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष सचमुच बहुत ही विशाल था, मतलब बड़ा था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। लोहे का जो बॉक्स होता है उसमें शिव धनुष को रखा गया था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, क्योंकि उसको कोई उठा नहीं पा रहा था, तो पहिया को ही इधर उधर खींचकर जहाँ लोग चाहते थे वहाँ ले जाते थे। 8 पहिए, उसे उठाना लगभग असंभव था, मतलब बहुत ही असंभव लग रहा था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह लाया जाता था। अनुचर मतलब नौकर चाकर जो थे मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। अब उदास इसलिए हो गए क्योंकि वे मन में ठाने थे कि इस धनुष को जो उठा लेगा उसके साथ वे अपनी लड़की, जनक जी की जो लड़की है सीता, उसकी शादी करेंगे। लेकिन इतना भारी धनुष था शिव जी का धनुष कि उनको लग रहा था कि इस धनुष को कोई उठा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वे उदास हो गए कि कहीं मेरी जो बेटी है, मेरी जो लड़की है सीता, कहीं उनका ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब कोई उठाएगा धनुष को तभी तो मैं उसके साथ शादी कर सकूंगा उसका। इसलिए वे थोड़ी देर के लिए उदास भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ बच्चों कि वे जो हैं जनक जी प्रतिज्ञा किए हुए थे कि इस धनुष को जो उठा लेगा उसी के साथ सीता माँ की शादी करेंगे। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और बहुत दूर दूर के राजकुमार आए, बहुत देश विदेश के राजकुमार यहाँ पर आए और उठाने का प्रयास किए, लेकिन उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते, प्रत्यंचा मतलब धनुष में रस्सी, डोरी बांधना, रस्सी लगाना, यह तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सका। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। और विदेहराज फिर संकेत देते हैं तो महर्षि क्या करते हैं, विश्वामित्र मुनि राम से कहते हैं कि अब तुम भी कोशिश करो इस धनुष को उठाने का।
तो देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि किस तरह से राम धनुष उठाए हुए हैं। यहाँ पर माँ सीता है, और जब राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, सीता के साथ शादी होगी इनकी। तो फिर आगे बताया रहा है कि राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का जैसे ही संकेत मिला, राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। मतलब बहुत ही आसान रूप में उस धनुष को राम उठा लेते हैं, और यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ हो जाते हैं। मतलब इतना भारी वह धनुष था जो लोग हिला भी नहीं पाएंगे। उस धनुष को राम उठा लेते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं यह देखकर। और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे, और विदेहराज जनक जी जो हैं, माँ सीता के जो पिता हैं, वे बहुत ही आश्चर्यचकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसका 2 टुकड़ा हो गया, बच्चों के खिलौनों की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, मतलब चारों तरफ चुप्पी छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, और सभागार में चुप्पी छा गया था। सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतना भारी भरकम धनुष को राम कैसे उठा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। किनकी? राजा जनक जी की। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि से जनक जी कि आप अनुमति मतलब इजाज़त दीजिए तो मैं महाराज दशरथ जो राम के पिताजी हैं उनको मैं इस बात का संदेश भेजूं, मैसेज दूं, और बारात लेकर आने का निमंत्रण भी दूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथ से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की चारों तरफ तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी, मतलब उत्कर्ष पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गया। आनन फानन मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में बारात तैयार हुई, और हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार मतलब स्वागत द्वार बना हुआ था। हर जगह फूलों की चादर लगी हुई थी। एक एक कोना सुवासित मतलब सुगंधित हो रहा था। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार मतलब फूल पत्तों का झालर जैसा लगा हुआ था। एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ लगी हुई थी। खिड़कियों और छज्जों की झांक से महिलाएं झांकती हुई नजर आ रही थी। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। और सारे लोग ये सोच रहे थे कि एक नज़र राम और सीता की जोड़ी को देखा जाए, क्योंकि दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। विवाह के ठीक पहले विदेहराज मतलब जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया, तो अब मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुरती कीर्ति। तो राम की शादी तो सीता माँ से हो ही गई, सीता से हुई, और वे चाह रहे थे कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो 3 लड़के उनके और बचे हुए हैं, तो 3 पुत्री इनके भाई के थे कुशध्वज की, तो उनसे वे शादी तीनों का करवा दिए। जिसका राम का शादी सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का सुरती कीर्ति से शादी हो गया। और कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। और विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुक गई। मतलब जब शादी हुई तो क्या हुआ, कुछ दिन तक जो लोग आए हुए थे बारात में, तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए लोग रुक गए। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे। अब क्या हुआ, बाराती जो है वे बहुओं जो थी, 4 बहुएं थी, सबको लेकर के अयोध्या लौट आते हैं। और रानियों ने पुत्र बधुओं की आरती उतारी,
और अपने जो चारों बेटे थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और पुत्र बधुएं जो थी चारों, सबकी आरती उतारी गई। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी, चारों तरफ शंख की ध्वनि हो रही थी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो बच्चों, आप पढ़े पाठ और आशा है कि आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।